आरोग्य। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी आप सभी दर्शकों का इस आरोग्यम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस बार हम आपके लिए एक नया विषय लेकर आए हैं और हमने सोचा कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी उतना चर्चा में नहीं आता है, या फिर जितना चर्चा में आता है हमें लगता है उसमें मिथ ज़्यादा होते हैं। तो इस बार हम हमारे बालों के बारे में बात करेंगे। बालों के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन थोड़ी सी ऑथेंटिक बात इस श्रृंखला में हम करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर अर्चना जी शिंदे। डॉक्टर अर्चना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मानसी। तो जैसे मैंने कहा कि बालों के बारे में हम बात करेंगे, तो बाल क्या सिर्फ अच्छे दिखने का एक भाग है, या फिर बाल हमें और भी कुछ कहते हैं? क्योंकि हम सबको पता है कि अगर अच्छे बाल है या फिर हम उसको कह सकते हैं कि स्वस्थ बाल है, तो हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है, या फिर किसी के सामने हमें प्रेजेंट करने की भी बहुत अच्छी हम कोशिश कर सकते हैं। तो बाल सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए या फिर सिर्फ हमें अच्छा दिखने के लिए नहीं, तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। तो हम इस बार बालों के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो एक मैम से एक आसान सवाल से शुरुआत करेंगे कि मैम, नॉर्मली हम सुनते हैं कि बाल की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, या फिर एक पर्टिकुलर एज में उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो एक्चुअली ये ग्रोथ मतलब क्या होता है? बालों की ग्रोथ मतलब क्या? देखिए, बहुत अच्छा विषय एक तो चुना है आपने आज जी। हेयर ग्रोथ जी। या हेयर हेल्थ जिसे हम कहते हैं। वैसे तो देखा जाए तो बालों को एज अ डॉक्टर के हिसाब से जी। इतना महत्वपूर्ण लोगों ने भी उसको महत्व लिया नहीं है आज तक। इस पे बहुत चर्चा हुई नहीं है, या इसको बहुत महत्वपूर्ण एक बॉडी का एक पार्ट भी नहीं मानते जी। या फिर उसको इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते। लेकिन अभी एक 21st सेंचुरी में जो कि मीडिया टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है, तो इसमें एक कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंटेशन के लिए बोलिए, आपका एक व्यक्तित्व उभर के आए इसके लिए बोलिए, बालों का एक अनन्य साधारण महत्व सबके सामने देखा जा रहा है और इसकी चर्चा भी काफी हो रही है। जनरली हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ क्राउनिंग ग्लोरी। ओके। Because it is a crown on our head, so it is a glory if we have a good thick hairs, and it gives you a glory to your personality. Yes. Like, तो क्यों इतना महत्वपूर्ण है? अभी ये मैंने जैसे बोला है कि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उसके हिसाब से अभी हेयर साइंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, हो रहा है डे टू डे लाइफ में। बिकॉज लोगों को अभी क्वेश्चंस भी उतने आ रहे हैं, उतने प्रॉब्लम्स लेके लोग आ रहे हैं, उसका महत्व इतना बढ़ गया है कि लोग अभी उसको ये प्रॉब्लम्स एड्रेस कर रहे हैं। पहले ये था कि बाल झड़ गए तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, छोड़ देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी उसका एक अनन्य साधारण महत्व आया है लोगों के ध्यान में भी, और इसलिए ट्राइकोलॉजी मतलब हेयर साइंस, ट्राइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ हेयर्स। इतना ट्राइकोलॉजी इतनी डेवलप हुई है कि उस पर काफ़ी कोर्सेज अभी आ रहे हैं, काफ़ी लोग उसका एजुकेशन ले रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं। हेयर के स्पेशल क्लिनिक्स सेटअप्स, हेयर ट्रीटमेंट के या हेयर फॉल्स के बोलो या हेयर हेल्थ के लिए काफ़ी अलग अलग सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स, इवन क्लिनिक्स भी सेटअप हैं। तो ओवरऑल अभी हेयर के लिए अगर बोलेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस इन जनरल लोगों के लिए बढ़ गया है जी। तो आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा कि हेयर साइकिल कैसे होती है, जी। तो नॉर्मली हेयर एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन आवर बॉडी, हमारे शरीर में एक प्रेजेंट हुआ बॉडी में होता है। ये 3 तरह के होते हैं हेयर। एक तो हम जब माँ की पेट में होते हैं, जब हम लोग प्रेगनेंसी में जब बेबी रहता है, तब एक हेयर की एक ग्रोथ होती है जो कि कलरलेस ग्रोथ होती है ओवरऑल बॉडी में, और जब बेबी पैदा होता है उसके पहले वो शेड ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं छोटे हेयर्स जो हमारे पूरे शरीर में बनते हैं, उसे कहते हैं वेलस हेयर्स हम लोग कहते हैं। तो जो कि वो भी कलरलेस होते हैं, इट इज प्रेजेंट ओवर ऑल आवर बॉडी, जिसे हम लोग लव या ऐसे बोलते हैं। तो ये भी सिर्फ हमारे सोल्स पे और हमारे पामर एस्पेक्ट पे ये बाल नहीं रहते, ये छोटे छोटे बाल होते हैं। ये भी पूरे शरीर में प्रेजेंट रहते हैं। और एक
थर्ड टाइप जो है वो है टर्मिनल हेयर्स। टर्मिनल हेयर्स मतलब जो हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि हमारे बालों, हमारे हेड पे, आर्म्स में, बॉडी पे, लेग्स पे, ये सब यहाँ जो बाल दिखते हैं और ये पिगमेंटेड होते हैं या ये कलर रहने वाले बाल होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक हेयर्स या ब्राउन हेयर्स। तो ऐसे प्रकार है बालों के। तो ये बाल जो डेवलप होते हैं ये नॉर्मल साइकिल है, थ्रू आउट द लाइफ बालों का हेयर साइकिल चलते रहता है ग्रोथ का जी। ये साइकिल एक्चुअली हेयर फॉलिकल्स होते हैं हमारे स्कैल्प पे, अराउंड 1 लाख ऑफ हेयर फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। ये फॉलिकल्स हम जब जन्म लेता है तभी ये डेवलप हुए रहते हैं। एक बार जन्म होने के बाद ये फॉलिकल्स नहीं आते। तो जन्म से हमारे स्कैल्प में अराउंड 1 लाख ऑफ हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जहां से हेयर की ग्रोथ होती है। तो हेयर की ग्रोथ ये 3 फेजेस में होती है और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलने वाली है शरीर में। ये ऐसे नहीं है कि अभी बचपन में आ गए तो बाद में नहीं है। इट इज अ वेयर एंड टेयर प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द लाइफ ऑन अवर हेड। तो ये 3 स्टेजेस में यूजुअली रहती है। इसमें एक एनाजन स्टेज करके बोलते हैं, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ द हेयर, और ग्रोइंग स्टेज ऑफ द हेयर। दूसरी होती है कैटेजन फेज, जिसमें कि ये फेज होती है जहाँ पे रेस्टिंग या रेजिलेंस फेज बोलते हैं या ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। थर्ड होती है टेलोजन फेज, जिसमें कि हेयर्स शेड ऑफ होते हैं। तो ये होती है रेस्टिंग फेज। तो थोड़ा सा डिटेल जानकारी अगर करेंगे तो एनेजन जो फेज होती है ये 2 से 8 साल तक की हेयर की स्टेज होती है। ये एक हर स्टेज, ये तीनों भी स्टेज, हर एक बाल ये स्टेज से गुजरता है और डेवलप होता है। तो ये एनाजन स्टेज डिफर करता है हर एक इंसान में। तो ये 2 से 8 साल तक भी ये रहती है ये एनाजन स्टेज, जिसमें कि हेयर फॉलिकल से बाल ग्रो होके बाहर आता है स्कैल्प पे। जितनी ये लॉन्गर स्टेज होगी उतना लॉन्गर आपके जो लेंथ होती है हेयर्स की, वो लेंथ ये फेस पे डिपेंड होती है कि आपकी जितनी ये लंबी स्टेज रहेगी उतने लेंथ आपकी बालों की ज्यादा रहती है। तो ये एनाजन स्टेज 6 से 8 साल तक भी रहती है, जिसमें कि शाफ्ट फॉलिकल, जो हेयर के 2 टाइप्स होते हैं एक्चुअली, हेयर के 2 पार्ट है। एक है हेयर फॉलिकल जो कि अंदर रहता है, दैट इज अ लिविंग रूट, हेयर रूट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये बिलो द स्कैल्प होता है, हेयर फॉलिकल के अंदर हेयर रूट होता है। ये लिविंग पार्ट ऑफ द हेयर, जहां से जैसे कि कोई बीज है वहां से झाड़ उगाता है, इट इज लाइक द सेम थिंग। तो ये बीज ही है। तो ये हेयर रूट होता है फॉलिकल में अंदर, और ये लिविंग पार्ट है। तो ये यहाँ से हमारे हेयर्स की ग्रोथ होती है। और ये हेयर रूट को अटैच्ड होता है एक सीबेसियस ग्लैंड, जो कि ऑयल सप्लीमेंट करता है हेयर के ग्रोथ के लिए। ये नेचुरली भगवान ने दिया हुआ एक वरदान है हमारे लिए कि जो नेचुरली हमारे हेयर का ग्रोथ करता है। फिर आता है ऊपर, जो स्कैल्प के ऊपर जो डेवलप होता है, जो हम जो आंखों से देख सकते हैं, उसे कहते हैं हेयर शाफ्ट। तो शाफ्ट ये एक्चुअली ये सेंसलेस है, या उसको ब्लड सप्लाई थोड़ा सा कम होता है, और ये हम लोग लिविंग नहीं है या निर्जीव बोल सकते हैं, जिसमें जान नहीं होती है, ये पार्ट होता है। लेकिन ये हम आंखों से देख सकते हैं, वही सब लोग देखते हैं जी। तो इसके ही ऊपर के उसके ही स्ट्रक्चर से हम लोग हेयर की हेल्थ डिसाइड करते हैं। ओके सो ये एनाजन जो स्टेज होती है, ये एनाजन स्टेज मैंने जैसे बताया कि 6 से 8 साल तक भी रहती है। उसके बाद फिर ग्रोथ होके फिर सेकेंड स्टेज में जाता है, जो कि है कैटेजन स्टेज, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ट्रांजिशन स्टेज जी। तो इसमें क्या होता है, ये स्टेज 10 से 15 दिनों की होती है, जिसमें हेयर ग्रोथ रेस्टिंग पीरियड में आता है, जिसमें धीरे धीरे बॉडी को सिग्नल जाता है कि अभी ये ग्रोथ हमें या ये हमें रोकना है, ब्लड सप्लाई रोकना है ये फॉलिकल का, और सिग्नल फॉलो करके ये स्टेज रुकाती है हेयर की ग्रोथ। एंड थर्ड स्टेज इज टेलोजन स्टेज, जो जहाँ पे कि ब्लड सप्लाई रुक के एक ये जो शाफ्ट होता है वो रूट से सेपरेट हो जाता है। एंड अगेन फिर वो फॉलिकल जाता है एनाजन स्टेज में। तो ये जो टेलोजन स्टेज होती है, ये होती है 6 से, ये भी होती है 2 से 4 महीने तक की। तो ये पूरी साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है जी। अगर आप देखेंगे तो एक फॉलिकल
पूरे अगर ह्यूमन लाइफ अगर देखेंगे तो एक फॉलिकल आपको 20 से 30 बार ओके ये हेयर ग्रोथ की साइकिल दे सकता है, एक फॉलिकल। तो ये साइकिल थ्रू आउट हमारे स्कैल्प पे चलती रहती है और फिर इस तरीके से हेयर की ग्रोथ होती रहती है और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो ये एक जनरल फिजियोलॉजिकल हेयर ग्रोथ का पैटर्न है जो कि हर मनुष्य में चलते रहता है। जी धन्यवाद डॉक्टर। आपने मैं सच बता रही हूँ कि आपने बहुत सरल तरीके से ये जो पूरी फेज है वो लोगों को समझाई, क्योंकि यूजुअली हर कोई सिर्फ ये कहता है बाल तो निर्जीव है जी। कि उसको क्यों उसकी चिंता करनी चाहिए। तो बेसिकली जब आप कह रही थी तो तब समझ में आता है कि स्काल्प की चिंता ज्यादा क्यों करनी चाहिए।